ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ये कैवल्य उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है और जिस वेद का उपनिषद होता है उस वेद का शांति मंत्र उपनिषद पढ़ने से पहले बोलना चाहिए। तो ये भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम जो मंत्र है वह अथर्ववेद का है और ये उपनिषद भी अथर्ववेद का है, इसलिए इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ना चाहिए। अगर किसी को पता नहीं है कि कौन से वेद का ये कौन सा उपनिषद है तो सर्वमान्य सबके लिए गुरु शिष्य दोनों के लिए सहनाववतु ये सब जगह बोला जा सकता है, क्योंकि उसमें दोनों प्रार्थना करते हैं, गुरु और शिष्य दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम साथ में प्रयत्न करें इसको प्राप्त करने का, आप हमें सहायता करो, हमारे जीवन में कोई विघ्न न आए, हमारे रास्ते में कोई अवरोध न पैदा हो, इसके लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं। ऐसा भाव है सहनाववतु का। तो सहनाववतु हर जगह बोल सकते हैं आप, कोई भी प्रकरण ग्रंथ पढ़ो, साधन पंचक है इत्यादि, विवेक चूड़ामणि है, कुछ भी, तो उसमें सहनाववतु बोला जाता है। और ज़्यादातर हमारे गुरुजी तो हर समय एक मंत्र तो जरूर बोलते हैं सहनाववतु। अगर उसका प्रवचन यहाँ रखा है आशीर्वचन के लिए तो वो आते हैं तो पहले सहनाववतु से शुरू करते हैं कि चलो हम दोनों साथ में मिलकर, गुरु शिष्य या तो श्रोता वक्ता दोनों साथ में मिलकर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो कैसी भावना है, महात्माओं की जो भावना है ना उसको समझना चाहिए। उसको समझने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, स्थिर होता है, शांत होता है, और शुद्ध शांत स्थिर हुए बगैर किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे हम, उसको समझ पाना मुश्किल है। तो ये जो महात्मा लोग उसके जीवन, इसीलिए कहा ना गुरु सन्निधि के सिवा ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। सन्निधि मानिए उसके सानिध्य में रहना। तो सन्निधि मात्र से एक तो उसके वाइब्स हमें मिलते हैं, उसकी तपस्या का हमें बल भी मिलता है, और उसके जो आचरण है उसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं। वास्तविक सीखना तो वहीं से होता है। वो लोग तो कहते नहीं है ना कभी कि मैं ऐसा करता हूँ, हम तो बकबक करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। महात्मा लोग नहीं कहते, वो कर देते हैं, बस कर गुजरते हैं। हमें देख लेना होता है, उसमें से ढूंढ लेना पड़ता है कि क्या करते हैं ये, और हमें भी क्या करना चाहिए। उसको देख देख कर सीखते हैं। जैसे बच्चे अपने भाई बहन, मम्मी पापा, अड़ोस पड़ोस को देख कर सीखते हैं, वैसे गुरु का जो आचरण है, गुरु की जो भावना है, गुरु की जो सरलता है, शुद्धि है, उसको देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। और वही सीखना वास्तविक सीखना है। बाकी बोलकर तो ठीक से बताया जा सकता है, बुद्धि का विलास हो सकता है, बुद्धि का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वाणी से बहता हुआ, वाक से वाणी से बहता हुआ और बुद्धि में रहता हुआ ज्ञान हमारे और किसी काम का नहीं है। अगर वह जीवन में नहीं उतरा तो सिर्फ ये बुद्धि का विलास हो जाएगा, लेकिन उसको हमें आचरण में उतारना पड़ेगा। तो कैसा हमें आचरण करना चाहिए, कैसा हमें जीवन जीना चाहिए, ये वेद हमें बताते हैं। और वेद का जो कर्म कांड है वह हमें आदेश देता है। किसका आदेश देता है? धर्म और अधर्म का, कर्तव्य और अकर्तव्य का। धर्म माने कर्तव्य, धर्म का अर्थ ही कर्तव्य होता है। कर्तव्य माने करने योग्य क्या है ये बताता है कि ये करने योग्य है। मातृदेवो भव, माता को देव समझो, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब हमें आदेश करता है। क्या नहीं करना चाहिए ये भी कहता है। सुरा न पिबत,
शराब मत पियो, मांसाहार मत करो, हिंसा न आचरे, हिंसा का आचरण न करो। ये सब हमें आदेश माने ऑर्डर कि ऐसा करो ऐसा ना करो। इससे क्या होगा? आदर्श जीवन का रास्ता हमारे सामने खुल जाएगा। कैसा आदर्श जीवन होना चाहिए, क्या करना है भाई आदर्श जीवन को जीकर? आदर्श जीवन में ही सुख शांति है। जो आदर्श नहीं है उसमें सुख शांति नहीं है। किसी को पता न चले हम कोई बुरा काम कर दे, किसी को पता नहीं चलता, तो हमें कुछ सजा होगी क्या? पुलिस को पता नहीं है, पड़ोसी को पता नहीं है, घरवाली को पता नहीं, हमने कोई बुरा काम कर दिया। जब करते हैं ना उसी समय पहले तो सजा मिल जाती है, अंदर जलन होती है, अंदर एक पीड़ा होती है, अंदर एक केमिकल निकलता है जो हमें अस्थिर कर देता है, शांति नहीं रहती, संतोष नहीं रहता। ये सबसे बड़ी सजा तो यही हो गई। तो समझ में आई बात? मतलब आदर्श जीवन सुख शांति संतोष परितोष हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा जीवन जो हम चाहते हैं। हर एक प्राणी चाहता है, मनुष्य मात्र नहीं, हर एक मनुष्य तो चाहता ही है, हर एक प्राणी चाहता है ऐसा जीवन कि जिसमें बिल्कुल सुख शांति हो। कैसा चल रहा है? बस मौज है, भगवान की कृपा है, हम मजे में है, परिवार सब आनंद में है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, बस कमाते हैं, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह आदर्श जीवन। कोई बिना प्रॉब्लम का जीवन हो जाए, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन वेद का कर्मकांड विभाग करता है। उसका दूसरा विभाग है अंतिम विभाग। अंतिम माने लास्ट पेज पर ऐसा नहीं, अंतिम माने सबसे ऊपर वाला, टोच का, शिखर का, उसको कहते हैं वेदांत। पूरा वेद पढ़ने के बाद अंत में आपको क्या समझ में आया, क्या आपको वास्तव में करना चाहिए, वास्तविकता क्या है जीव, क्या है जगत, क्या है जगदीश, आप कौन है और किस लिए है, क्यों है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें अल्टीमेट जो चीज़ें हैं उसका उपदेश ज्ञान कांड हमें उपदेश करता है कि भाई ऐसा करना चाहिए। आदेश नहीं देता ऐसा नहीं करोगे तो चक्कर में पड़ो रहेगा। अगर तुम्हें दुखी ही रहना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि सुखी होने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, मेरा होना मात्र काफ़ी है सुखी होने के लिए, और दुखी होने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। कोई आकर मुझे दुखी करे जरूरत नहीं है, मैं स्वयं दुखी हो ही रहा हूँ, ऐसे ऐसे कांड कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जीवन जी रहा हूँ। दुखी होने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? दुखी होने के लिए भी मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो आपको अगर सुखी होना है, मुक्त होना है, पराधीनता स्वीकार नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र होना है, आनंद में अवस्थित होना है, संतुष्ट होना है, शांत प्रशांत होना है, तो वेदांत के इस उपदेश को आप ग्रहण करो। तो दो विभाग, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड हमें आदेश करता है आदर्श जीवन का, और ज्ञान कांड क्या करता है? जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से जो ग्रहण नहीं होता, ऐसा अपरोक्ष अनुभूत ज्ञान। सिर्फ ऊपर ऊपर बोलना नहीं, आप अनुभूति कर सकते हो, उस रास्ते पर चलो आप पहुंच जाओगे। हम कहेंगे भाई कृष्ण जाना है, अनजान है, पता नहीं, पूछेंगे कि व्यास जी कृष्ण जाना है कहाँ से जाए, तो स्वामी जी सीधा चले, बिल्कुल सामने नज़दीक है, रास्ता बता दे। फिर चलना तो मुझे ही पड़ेगा ना, मेरे बदले वो चल देंगे क्या? बस ज्ञान कांड यही करता है कि आप इंद्रियों से जिसको ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा अपरोक्ष अनुभव कर सकते हो। किस चीज़ का अनुभव? अखंड आनंद में रहने का। अखंड आनंद माने क्या? जिसके टुकड़े नहीं है, कंटिन्यू आनंद है, ये यहाँ से शुरू हुआ फिर कहीं खत्म ही नहीं होता, ऐसा आनंद। अभी हमारा आनंद कैसा है? विषयों का आनंद, थोड़ी देर आता है फिर खत्म, फिर दूसरी बार हमें वही आनंद प्राप्त करने के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय की जरूरत पड़ती है। इसका उपयोग करके टुकड़े टुकड़े हम आनंद लूटने का प्रयास करते हैं, इसीलिए तो विषय भोग करते हैं। और क्या है? हम कहते हैं ना कि भाई ये पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का कहाँ सवाल है भाई? सवाल तो आपके मन का है। पेट तो किसी का भगवान ने खाली नहीं रखा। आदर्श जीवन जियो, आपका पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन हमें तो भोग चाहिए ना, पिज्ज़ा चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारा पेट भर दूंगा, लेकिन मैंने कहीं लिखा नहीं कि मैं पिज्ज़ा खिलाऊंगा। जो आवश्यकता तेरे शरीर को होगी वह दे दे। महात्मा लोग क्या करते पता? कभी भोजन करने बैठे, जैसे माता लोग तो बहुत प्रेम से भोजन बनाती है, स्वामी जी को अगर खिलाना कितने प्रेम से, लेकिन प्रेम जब अतिरेक हो जाता है ना तो मिस्टेक कर देता है।
अरुणाबेन ने भोजन बनाया, स्वामी जी को बुलाया खाने के लिए, तो दाल में नमक डालना भूल गई। क्या उसकी ऐसी इच्छा थी कि दाल में नमक न डाले, फीकी दाल खिलाए? ऐसा था? इतना प्रेम, इतना आदर और बड़े चाव से सब चीज़ें बनाई थी, तो नमक क्यों नहीं डाला? अरे मैं तो बावरी, भूल ही गई। क्यों भूल गई? इसके पीछे कारण है। आज इस शरीर को, महात्मा लोग ऐसा सोचते हैं कि इस शरीर को आज नमक की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा ही नहीं की कि नमक डालना अभी बाकी है। देखो, उसकी योजना अद्भुत है, हम नहीं समझ सकते महाराज। कोई कभी कोई किसी की गलती नहीं होती, जानबूझकर अगर नहीं किया है, द्वेष पूर्वक नहीं किया है, तो कभी किसी गलती, मिस्टेक करना ये अलग चीज़ है, गलती करना अलग चीज़ है, और गुनाह करना अलग चीज़ है। तो भगवान अगर हमारे जीवन में इसकी जरूरत नहीं है तो आज नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध ने एक बार नियम लिया, मैंने कहा था कि मैं 3 घर में भिक्षा मांगूंगा, तो गए, 3 घर में मिल जाए तो ठीक है, आगे नहीं। वैसे भी सन्यासी को 5 घर में छूट है, 5 घर तब जा सकते हैं भिक्षा के लिए, और एक टाइम, हाँ, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नहीं। और डॉक्टर तो कहते हैं 5 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। अरे क्या करना है, छोड़ो इसको। बताया था मुझे उसने, कृष्णानंद जी को कहा था डॉक्टर ने कि आपको डायबिटीज है, 5 बार खाओ। उसका खाने के लिए हम जीते हैं क्या? हम अपने तरीके से खाएंगे, बस 1 बार खाएंगे, काफ़ी है, जो होना है होगा, ईश्वर की जो योजना है। ठीक है, हम शरीर को संभालें, लेकिन उसकी वासना नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। तो भगवान बुद्ध ने तय किया चलो अब 3 घर में, तो वो भी मिल गया। उसने सोचा कि मैंने ऐसी मर्यादा ही क्यों रखी है, मैं बस निकलूंगा, जिसको भिक्षा देनी है दे दे, पास होकर वापस आ जाऊंगा। सामने से अगर कोई बुलाएगा कि महाराज आओ भिक्षा लेकर जाओ, तो ही लूँगा। किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, भिक्षान देही नहीं करूँगा, भगवती भिक्षान देही नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो भी मिल गई। उसने कहा इतना भी क्यों? फिर उसने कहा कि वास्तव में परमात्मा कुछ करता है कि नहीं। तो उसने एक निश्चय किया कि जिस घर में गाय, उसके सींग पर सोना मढ़ा हो और उसके सींग पर गुड़ लगा हो, उस घर से अगर मुझे बुला कर देंगे तो मैं भिक्षा लूँगा। अब ऐसा कब होगा? हो ही नहीं सकता। एक दिन गए, नहीं मिली, दूसरे दिन गए, नहीं मिली, तो निराश नहीं हुआ कि आज भी नहीं मिली, अब मेरा क्या होगा? उसने कहा इस शरीर को जरूरत नहीं होगी, इस शरीर को आज भोजन की जरूरत नहीं होगी। तीसरा दिन जब गया तो एक नगर सेठ, उसकी हवेली का दरवाजा खुला था, वहाँ पर गाय दूह रही थी, वो ग्वाला गाय दो रहा था। जब दूध देने अंदर गया तो गाय भागकर बाहर निकल गई। बाहर निकली तो गांव से एक गाड़ीवान निकला गुड़ बेचने के लिए। गाय ने उसमें मुंह मार दिया तो उसके सींग पर गुड़ लग गया। तभी वो उसकी जो गृहिणी थी उसने बालकनी में से देखा, और वो भरवाड़ था जो ग्वाला था, उसको कहा अरे उस गाय को बुलाओ। तभी उस महात्मा निकले। उसने कहा महाराज जी आओ भिक्षा लेकर जाओ। देखो ये होता है महाराज, हमें लगता है कि ये तो बुद्ध भगवान के समय में होता होगा, इस समय में नहीं होता। फादर वालेस को सुना है किसी ने? नाम सुना है फादर वालेस? अहमदाबाद में क्रिश्चियन कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर थे और टॉप वक्ता और बहुत अच्छे तत्वज्ञ थे। उस एक कमरा रखा था उसमें रहते थे और कॉलेज में चर्च में पढ़ाने जाते थे। तो एक दिन आकर देखते क्या हुआ कि उसका ताला टूटा हुआ है और उसकी बैग उठाकर कोई ले गया। एक ही बैग थी, बाकी बेड थी। उसने कहा अरे ये गजब हो गया। उसने ये नहीं सोचा कि कोई चोर अरे रे मेरी बैग लेकर गया अब क्या होगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ पुस्तक थे और कुछ तो था नहीं। अगर होता तो भी नहीं होता। उसने ये सोचा कि मैंने कितनी मूर्खता की है, ताला लगाने की जरूरत क्या थी? क्या मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है? उसने सोचा कि अब मैं ताला नहीं लगाऊंगा। तीसरे दिन वो बैग वापस अपने कमरे में मिली। बैग का ताला टूटा हुआ था। उसमें एक चिट्ठी थी कि महाराज जी आपके बैग में ले गया था, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही इसलिए मैं चोरी करता हूँ, लेकिन आपके पुस्तक पढ़े उसमें से एक पुस्तक में रख रहा हूँ आपकी परमिशन से, बाकी मैं वापस कर रहा हूँ, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। देखो, तो उसने कहा अगर भगवान की ऐसी योजना थी तो मुझे कमरे की भी ज़रूरत क्या है? कमरा भी छोड़ दिया, एक थैला लेकर निकल गए। उसने सोचा कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या भोजन करूँगा। उसकी योजना देखते हैं क्या होता है। गार्डन में जाकर बैठ गए अपना वो लिखने के लिए। उसी समय एक एटिकेट स्टूडेंट, कोई युवान सामने से आ रहा है
उसने देखा, अरे फादर वाले ये तो हमारे गुरु जी, मैं तो इसके पास पढ़ा हूँ। आया, प्रणाम किया, महाराज मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि आप मेरे घर पधारो और भिक्षा लो। देखो अभी टाइम भी नहीं हुआ था भोजन का, उससे पहले तो भगवान ने किसी को भेज दिया। तो वो गए, शाम हो गई थी, शाम को गए वहाँ भिक्षा ली और सत्संग किया, देर हो गई। तो उस स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की, महाराज जी और एक रिक्वेस्ट है कि आज की रात आप यहाँ रुक जाओ। देखो रहने का भी हो गया, भोजन का भी। तब से लेकर वो जब तक जिंदा रहे तब तक एक दिन भी न तो वह भूखे रहे न तो बिना आसरा के रहे। भरोसा क्या चीज़ है भगवान के ऊपर, आप देख लो। उसकी एक पुस्तक है प्रभुनी पास है, कहीं से लेकर पढ़ना। मैंने बहुत पढ़ी, मैं तो 2-2 कॉपी लेता था, दूसरे को पढ़ने के, एक दूँ एक मेरे पास रखूँ, इसलिए अच्छी है, बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब यही है कि श्रद्धा और आस्था के बगैर अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो सकती। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है, श्रद्धा है, भक्ति है, भक्ति माने तत्परता, परम प्रेम है उस लक्ष्य के लिए, तो ये अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। हमारी बुद्धि क्या करती है? बुद्धि ने अनेक भ्रामक निश्चय कर रखे हैं। जैसे समझो कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं प्रमाता हूँ, मैं मर्त्य हूँ, ये सब बुद्धि के निश्चय है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अरे महाराज सुखी तो बुद्धि का कहाँ, मैं तो सुखी वास्तव में हो रहा हूँ, वास्तव में मैं दुखी हो रहा हूँ। और आप कहते हैं कि ये भ्रामक निश्चय है। कैसे भ्रामक निश्चय है? मैं दुखी हूँ, चलो सुख छोड़ो, मैं दुखी हूँ, ये तो हमें सच ही लगता है ना, भ्रामक कैसे है? बुद्धि का निश्चय कहाँ है? वास्तव में दुख है और कदम कदम पर दुख आ रहा है। कैसे मैं दुखी हूँ? इसलिए दुखी हूँ कि दुख है, इसकी कोई मनाही नहीं है, इसका कोई इनकार नहीं है, दुख है। और मैं हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूँ, ये हमारी बुद्धि ने भ्रमणा मान लिया। एक दुख है, एक मैं हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ, इस बात सही नहीं है। हमारे प्रारब्ध में अगर कर्मों का फल दुख लिखा है तो परिस्थिति पैदा होती है। उस परिस्थिति में दुखी होना या नहीं होना, ये हमारी स्वतंत्रता है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, ज्ञानी पुरुष उसका असर बदल देता है। परिस्थिति गमे तेवी हो, सुखी थવું दुखी थવું આપણા મનને આપણા હાથની વાત છે ને, नहीं भी हो सकते। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको बताऊँ। देखो जब हमारी दृष्टि परमात्मामयी हो जाती है तब क्या फर्क पड़ता है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, देखो ये तो मरते दम तक थोड़ा सुधार होता ही रहेगा। मैं सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग करता हूँ। अर्ली माने सब लोग उठे उससे पहले, बाहर नहीं जाता, अब अपने पार्किंग में ही कर लेता हूँ। बड़ा पार्किंग है, देखा है मुझे। तो 16 फ्लैट का 2 टावर, मतलब 32 फ्लैट, 32 घर। 32 घर में उसके अपने इष्ट देव होंगे। कोई गणपति किसी ने रखा होगा, किसी ने कृष्ण रखा होगा, किसी ने महादेव। तो 32 तीर्थ स्थान हो गए। तो मैं राइट हैंड पर घूमता हूँ ताकि सब भगवान की परिक्रमा हो जाए, और मोबाइल लगाकर कान में स्वामी जी का प्रवचन सुनते हुए 1 सेकंड भी हमारा खराब ना हो जाए। अब जब हम सुन रहे हैं इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल शांति है, एकाग्रता से सुन रहे हैं, उस समय अगर कोई डिस्टर्ब करे तो क्या होगा? तो थोड़ा हमें रुचेगा नहीं। ठीक है चलो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अरुचि तो होगी। उसी समय आगे के दरवाजे से मैं गया, एक पीछे दरवाजा भी है दूसरे टावर में, वहाँ से निकला। उसी समय एक कुत्ता रोने लगा, भौंकने नहीं, रोने लगा। कुत्ता रोना और भौंकना अलग चीज़ है। और रोता है तो इतना कर्कश लगता है, मुझे कभी पसंद नहीं आया था। लेकिन उस दिन मुझे कुत्ते को रोते देखकर मुझे इतनी हंसी आई कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अरे भगवान कैसी कैसी लीला करता है, बस मुझे यही विचार है। देखो कुत्ते के रूप में भगवान कैसी लीला करता है। तो ये कर्कश आवाज़, हमें डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ हमारी खुशी का कारण बने। हो सकता है वह दुख का कारण, ज़्यादा शक्यता तो यही थी दुख का कारण बने। समझ में आई बात क्या? हमारा जो दिमाग है ना, वो दुख को इस तरह से ग्रहण करके उससे एकीभूत हो जाता है कि एक दुख है, एक मैं हूँ, उसको हमने मिला दिया, मैं दुखी हूँ। ये भ्रम है बुद्धि का। मैं दुखी नहीं हो सकता, मैं तो सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ, मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ?
भगवान भी सोचते हो कि मेरा बेटा ये कितना पावरफुल आदमी है, क्या क्या निकाल लाता है। भगवान स्वयं बने हैं सब, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, दुख स्वरूप तो है नहीं, तो दुख कहाँ से पैदा हुआ? हमने पैदा कर दिया। देखो, प्रारब्ध में परिस्थिति हमें मिलती है, अनुकूल या प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थिति को हमने दुख मान लिया, अनुकूल परिस्थिति को हमने सुख मान लिया। ये हमारी मान्यता है, हमारी बुद्धि की मान्यता है। तो बुद्धि की ये जो मान्यताएं हैं उसको निवृत्त करके सर्वतंत्र स्वतंत्र होना है। तो वह ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? शास्त्र कहता है वह ज्ञान उपनिषद हमें प्रदान करता है। क्या करता है उपनिषद? तो 3 बातें करता है। बुद्धि में अनेक जो ख्याल है, अनेक भ्रमणा है, करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि इत्यादि, उसको निवृत्त करता है उपनिषद। किस वस्तु का हमें ज्ञान कराता है? 3 बातें हैं उपनिषद ज्ञान में। एक तो ये देखना है हमें कि उपनिषद हमें किस वस्तु का ज्ञान कराता है, दूसरा वह ज्ञान कैसा है, और तीसरा वह ज्ञान क्या परिणाम पैदा करता है। उस ज्ञान को प्राप्त होने से क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम पैदा होगा, किस वस्तु का ज्ञान है, वह ज्ञान कैसा है, और उस ज्ञान से क्या परिणाम प्रकट होगा। ये उपनिषद शब्द से हमें पता चलता है। ये तीनों चीज़ें उपनिषद ज्ञान से हमें मिलती है। लेकिन उपनिषद में 3 शब्द है, उप, नि और सद। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सद धातु है, उस धातु में वो 2 उपसर्ग लगे। उपसर्ग माने आगे लगे, उप नि वो आगे लगे ना। सद मूल धातु है, मूल वस्तु सद है, उसको नि लगा, उसके आगे उप लगा, उप नि सद। सद धातु में 2 उपसर्ग लगे और सद धातु को एक प्रत्यय लगा जो हमें दिख नहीं रहा है, उसका ऐसा स्वभाव है, वो लगकर फिर अदृश्य हो जाता है। लेकिन उसके लगने से जो धातु है वह क्रिया बन जाती है, माने कुछ करता है उपनिषद। क्या करता है वह ये 3 शब्द बताते हैं। उप, एक एक शब्द हम समझेंगे। उप का अर्थ है उप समीपे। उप माने नजदीक, उप समीपे, समीप से समीप। अच्छा, समीप हम किसको कहेंगे? यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कही कि भाई दरवाजे के समीप या कुर्सी टेबल के समीप, ऐसा नहीं कहा। किसी की अपेक्षा से समीप नहीं, हम समीप कहते हैं किसी की अपेक्षा से। हम कहते हैं भाई बॉम्बे से अहमदाबाद ज़्यादा नज़दीक है, तो बॉम्बे की तुलना में, उसकी अपेक्षा में अहमदाबाद नज़दीक है। वास्तव में नज़दीक नहीं है, लेकिन मुंबई की अपेक्षा से अहमदाबाद नज़दीक है। अच्छा, अहमदाबाद से नारी चौकड़ी और करीब है और नज़दीक है। अच्छा, नारी चौकड़ी से ये कृष्ण और भी नज़दीक है। कृष्ण से हमारे आश्रम का दरवाज़ा और भी करीब है। आश्रम के दरवाजे से आप सब मेरे और करीब है कि नहीं है? बिल्कुल नज़दीक है आप। और आपसे नज़दीक क्या है? ये टेबल। ये टेबल से नज़दीक क्या है? ये पुस्तक। इससे नज़दीक क्या है? ये मेरे वस्त्र। इससे नज़दीक क्या है? मेरा शरीर। शरीर से भी नज़दीक। उप समीप माने अत्यंत नज़दीक। मैं स्वयं अपने नज़दीक हूँ। तो उप शब्द से हमें पता चलता है कि उपनिषद मुझे मेरा ज्ञान कराता है। उप समीप जो है उसका अत्यंत समीप, अत्यंत नज़दीक, अत्यंत करीब जो तत्व है उसका मुझे ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? मैं का। मैं माने शरीर नहीं, मैं माने आत्मा। आत्म तत्व का मुझे ज्ञान कराता है। शास्त्र तो ऐसा सीधा कह देते हैं, फिर हमें समझना हो। कहता है मुझे मेरा ज्ञान कराता है। हम क्या कहेंगे? अरे भाई मुझे मेरा ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा? मुझे तो मेरा पक्का ज्ञान है, उसके लिए मुझे किसी शास्त्र के पास जाने की, किसी गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है भाई? मुझे आप कभी भी पूछो, कोई भी पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। आधी रात को जगा कर पूछो कौन है भाई आप, तो मैं कह दूंगा ये हूँ। तो शास्त्र कहता है कि ये बात सच नहीं है, ये ज्ञान सच्चा नहीं है। जो नि शब्द है ना वह दर्शाता है निश्चितम। उप नज़दीक का नज़दीक जो है उसका निश्चित ज्ञान। निश्चित माने एकदम फर्म, फिर वो आगे पीछे नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। जो बदलता है वो विश्वसनीय नहीं है, समझ लो। इसलिए हमें जगत में कहीं स्थिरता नहीं मिलती। बच्चा जब पैदा होता है ना तो सबसे पहले किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है? अपनी माँ के ऊपर, कि माँ हमारी
सर्वसमर्थ है, बस माँ की गोद में चले जाओ, पूरी दुनिया से वो हमें बचा लेंगे। खेल रहा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का, आंगन में खेल रहा है और कुत्ता आया भौंकता हुआ, भागा डर के, कहाँ जाएगा? माँ की गोद में छिप जाएगा। अब कुत्ते की ताकत नहीं है कि माँ के पास करीब आए, हट हट ऐसा कहेंगे, कुत्ता भाग जाएगा। हाँ हाँ, मेरी माँ बहुत ताकतवर है, बहुत समर्थ है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन देखा एक दिन माँ चिल्ला के भागी किचन में से, क्यों क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? कॉकरोच। अरे माँ तो डरती है। तभी ड्राइंग रूम से पापा आए, क्या हुआ भाई? ये कॉकरोच। पापा ने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ के लो ये फेंक दिया। अरे पापा बड़े मजबूत है, माँ से ज़्यादा। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो बाप के ऊपर भरोसा करता है, इसलिए क्योंकि माँ से देखो विश्वसनीय, उसका कहीं पर भी विश्वास टिकता नहीं है। अब पापा के साथ जा रहा है पीछे स्कूटर में बैठकर, उसी वक्त पुलिस वाले ने रोका, है रुको लाइसेंस दिखाओ। उसने कहा अरे पापा भी डरते हैं इस पुलिस वाले। ऐसा करते करते उसका विश्वास कहीं टिकता नहीं, संसार की किसी वस्तु में नहीं टिकता। अंत में सर्वसमर्थ जो है वह परमात्मा है। वहाँ जिसने भरोसा कर लिया वो कभी डिगेगा नहीं। हमें लगता है कि नहीं नहीं भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे अनेक कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान समर्थ नहीं है। लोग तो भगवान भी बदल देते हैं। मेरे एक मित्र थे, प्रिंसिपल थे, उसकी बेटी की सगाई हुई, टूट गई, बेटे की सगाई हुई, टूट गई, बेटे की शादी हुई, डाइवोर्स हो गया, बेटी की दूसरी बार सगाई हुई, वो भी टूट गई, उसकी शादी हुई, वो भी टूट गई, परेशान हो गए, भगवान बदल दिए। ये भगवान काम के नहीं है, दूसरे ले लो। और प्रारब्धवशात भगवान बदलने के बाद बेटे की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, आज भी टिकी है। अब वो क्या समझेगा कि नहीं ये भगवान सही है, इसने हमारा काम किया, वो भगवान समर्थ नहीं है, ये बेवकूफ़ी है हमारी। तो फॉलिबल विश्वसनीय कोई वस्तु है अगर, तो वो परमात्मा। उसी तरह ज्ञान हमारा निश्चित होना चाहिए, बदलने वाला नहीं। तो निश्चितम ज्ञानम निशब्द से हमें पता चलता है। तो करीब से करीब जो हमारी आत्मा है उसका निश्चित ज्ञान अगर हमें होता तो हमें किसी शास्त्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी गुरु से समझने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हर बार कोई हमें पूछे तो हम अलग अलग उत्तर देते हैं। पूछते कि भाई आप कौन हो, अभी आप आ रहे समझो, और हमने वॉचमैन वहाँ पर खड़ा कर दिया, सबको पूछ कर अंदर आने देना। अरे भाई आप कौन हो? फलाना। नहीं, लेकिन होगा हम भाई सत्संगी है, स्वाध्याय करने आया। तो आप सत्संगी हो, ये आपकी पहचान हुई। कोई खेल रहा है तो कहेगा कि मैं खिलाड़ी हूँ। मुसाफिर है, रेलवे में जा रहा है, कहेगा भाई बाकी के लोग सब निकलो। उसने कहा नहीं मैंने, क्यों नहीं जाओगे? मैं मुसाफिर हूँ, मुझे ट्रैवलिंग करना है, मेरे पास टिकट है। तो हर बार अपनी पहचान बदलती है कि नहीं बदलती है? पुत्र के सामने पिता हो जाते हैं, पिता के सामने पुत्र हो जाते हैं। कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, इन तीन चीज़ों को लेकर हम अपनी पहचान बदलते रहते हैं। कर्तृनामानी, हम जो करते हैं उसके ऊपर हमारा एक नाम पड़ता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर, खेल रहे हैं तो खिलाड़ी, अभी हम बोल रहे हैं तो वक्ता, आप सुन रहे हैं तो श्रोता। ये कर्तृनामानी है। फिर भोक्तृनामानी, जो भोग कर रहे हैं, जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सुख का भोग कर रहे हैं, दुख का भोग कर रहे हैं। मैं एक दुख है, एक मैं हूँ, लेकिन अभी मैं सुखी हो रहा हूँ, अभी मैं दुखी हो रहा हूँ। तो ये भोक्तृनामानी है। प्रमातृ माने जानने वाला। और कैसे जानने वाला? पांचों इंद्रिया प्रमाण है। इस प्रमाण का प्रयोग करके जो जान रहा है उसको प्रमातृ कहते हैं। तो इसके ऊपर से नाम पढ़ते हैं, प्रमातृ के ऊपर से। जैसे जानना, समझना, पहचानना, कि मैं पहचान रहा हूँ भाई विनू भाई को, मैं जान रहा हूँ, मैं पहचान रहा हूँ उसको, मुझे पता है बड़े अच्छे संगीतकार। तो पहचानना, जानना, समझना, ये सब प्रमाता का क्रम है। तो समझने वाला, जानने वाला, ये जो नाम पड़े, ये सब मतलब कर्ता, भोक्ता, प्रमाता के आधार पर ये सब नाम पड़े हुए हैं। और वह स्थिर नहीं रहता, कर्ता तो बदलता रहता है। कभी खेलता है, कभी गाड़ी चलाता है, कभी सोता है, कभी नौकरी करता है, कभी किचन में काम करता है, कभी सफाई करता है। तो सफाई करता है मतलब सफाई कामदार थोड़े ही हो जाता है वो।
तो करता है, अपना घर है, करेगा। तो ये हमारी पहचान निश्चित नहीं है। देखो, हमारा अपने बारे में जो ज्ञान है निश्चित नहीं रहता है, तो ये ज्ञान विश्वसनीय नहीं, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि का विलास मात्र है। तो कर्ता भोक्ता प्रमाता होने से हमारे अभिप्राय बदलते रहते हैं बार बार, निश्चय पूर्वक स्पष्ट समझ नहीं है। अच्छा, हमारी तो नहीं है, हमारे बारे में किसी और की निश्चित समझ नहीं। कोई कहता है कि खिलाड़ी अभी गया, कोई कहता है ड्राइवर गया, लेकिन हम भी अपने बारे में बार बार अपनी पहचान बदलते हैं। जो करते हैं, कोई पूछे क्या हो भाई, तो हम खिलाड़ी हैं इसलिए मैदान में आए। तो अपने बारे में भी अपनी कोई निश्चित राय नहीं है, दूसरे की तो नहीं है। पर इसलिए हमें सही गाइडेंस के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए, सही ज्ञान के लिए, अपना सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी शास्त्र की और किसी मार्गदर्शक की, किसी सद्गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु चीज़ अलग है, सद्गुरु वस्तु अलग है, समझ लेना। सद्गुरु हम किसे कहेंगे? जो सत माने सत परमात्मा, इसको जानता है, पहचानता है, इसका जिसने अनुभव किया है और जो हमें इसका अनुभव प्रदान कर सकता है, उसको सद्गुरु कहेंगे। उसको शास्त्र ने दो शब्दों में व्यक्त किया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, इसका नाम है सद्गुरु। श्रोत्रिय माने अपनी परंपरा से पूरा उसने समझा है, पढ़ा है, जाना है, मतलब परोक्ष ज्ञान उसने प्राप्त किया है। तो पढ़ा है और पढ़ा भी सकता है, उसने जाना है और हमें जाना भी सकता है, उसने समझा है और हमें समझा भी सकता है। और ब्रह्म में निष्ठ है, ब्रह्म को प्राप्त हो गया वह भी ब्रह्म में निष्ठ है, या तो जो प्रयत्न कर रहा है उसका और कोई एजेंडा नहीं है, एकमात्र एजेंडा परम की प्राप्ति, उसको कहेंगे निष्ठा। या तो उसने प्राप्त कर लिया है तब उसमें टिका हुआ है, तो वह तो ब्रह्मनिष्ठ है ही, लेकिन जो उसको ही प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर जीवन जी रहा है वह भी ब्रह्मनिष्ठ कहा जाएगा। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है उसको सद्गुरु कहेंगे। तो ये वेदांत शास्त्र और सद्गुरु हमें अपना वास्तविक परिचय करा सकते हैं। अगर हमारा ज्ञान निश्चित होता तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरे भी हमारे बारे में अलग अलग प्रकार से जानते हैं। कभी हम सज्जन, कभी हम दुर्जन, किसी के पास, किसी के सामने हम विद्वान, किसी के सामने हम मूर्ख, अलग अलग। कोई हमें हैंडसम कहेगा, कोई हमें कुरूप कहेगा। सबकी नज़रों में हमारी पहचान अलग है, सबकी नज़रों में तो है, अपनी नज़र में भी हमारी पहचान अलग है। कभी हम सुखी न, कभी हम दुखी न, कभी हम कर्ता न, कभी हम भोक्ता, कभी हम प्रमाता, कभी पिता, कभी माता, कभी पुत्र। तो अपनी खुद की पहचान भी निश्चित नहीं है। इसलिए हमें वास्तविक मैं कौन है उसको जानने के लिए शास्त्र के पास, सद्गुरु के, शास्त्र के पास जाएंगे, सद्गुरु के पास नहीं जाएंगे। क्या जरूरत है सद्गुरु की? शास्त्र से अपने आप जो हम समझने जाएंगे तो हमारी जितनी बुद्धि है उसी दायरे में पकड़ेंगे ना। कटोरी लेकर गए हम मानसरोवर के पास, तो कितना जल आएगा उसमें? कटोरी भर ही आएगा ना। और भटजी गए बड़ी हंडिया लेकर, तो कितना जल आएगा उसमें? 10 लीटर आ जाएगा। मेरा तो 5 लीटर से ज़्यादा नहीं आएगा, बड़ी कटोरी है तो भी। तो हमारा जितना पात्र होगा उतना ही पकड़ेंगे ना। हमारी बुद्धि ने जिन शब्दों का परिचय प्राप्त किया है अब तक, उसी के अनुसार अर्थघटन करेंगे। तो वास्तविक प्राप्ति तो नहीं होगी ना। जो उसका अनुभव, दिए से दिया जलता है, समझ लो। बिना जला हुआ दिया किसी को छुआएंगे तो दूसरा दिया थोड़ी जलेगा। एक जलता हुआ दिया दूसरे दिए से सटा कर रखेंगे तो दोनों जल जाएंगे। और एक दिया उसने अपनी लौ दूसरे दिए को दे दी तो उसमें कुछ कम हो गया। एक दीपक जल रहा है, उसमें लौ जल रही है, दूसरे दीपक को हमने छुआ दिया और दूसरा दीपक भी जल गया, तो यहाँ से आग वहाँ चली गई, तो यहाँ कम हो गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकला, बाकी क्या बचा? पूर्ण ही बचा। और जो निकला वह भी पूर्ण। क्यों ऐसा होता है पता है? पूर्ण में से पूर्ण निकाल के रखोगे कहाँ पर? सब पूरा समझ लो कि आकाश है। आकाश का एक टुकड़ा आप लेकर कहाँ रखोगे? आकाश में ही तो रखोगे। पूर्ण में से पूर्ण
निकालो या न निकालो, निकल ही नहीं सकता पहली बात। लेकिन अगर निकला तो भी हमें लगता है कि निकला, ज्योत यहाँ से यहाँ गई, हमें लगता है कि यहाँ से यहाँ गई, पूर्ण ज्योत वहाँ भी पूर्ण ही रहेगी। तो ये सच्चा ज्ञान जिसने पूर्णता प्राप्त की है, जो जलता हुआ दीपक है, जो प्रकाशमान दीपक है, जिसने परमात्मा प्राप्ति कर ली है, अथवा तो उसी में उसकी निष्ठा है, ऐसा कोई महात्मा हमें शास्त्र का सही ज्ञान करा सकता है। वरना हम तो अपने तरीके से अर्थघटन करेंगे, हम शब्दार्थ पकड़ लेंगे, जिसको बोलने से सीधा सीधा जो अर्थ हमें समझ में आता है वो तो पकड़ लेंगे, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ क्या है वह नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए उसका गुरु जो जानता है उसको पूछना पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम, 4 मित्र कहीं घूमने के लिए जाना है, तय किया कि चलो ये पहाड़ी जो चौक है, यहाँ कौन सा सर्कल है पहला, ये सर्कल पे मिलते हैं, चलो कितने बजे, सुबह 3 बजे, सॉरी 10 बजे। तो एक मित्र गया, दूसरा आया, तीसरा आया, अब चौथे की इंतजार है, 10 तो बज गए, अभी तक क्यों नहीं आया वो। सब राह देख रहे हैं। उसी वक्त उसने देखा दूर से वो उसका मित्र आ रहा है चौथा। तो किसी एक लड़के ने देखा, उसने बाकी को बताया कि हाथी आ रहा है। तो हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा हाथी कहाँ पर है, कहीं हाथी दिखा नहीं। अरे हाथी तो है नहीं, ये लड़का तो कह रहा हाथी आ रहा है। क्यों कहा? क्योंकि उसका मित्र इतना मोटा था और धप 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 करके चलता था, तो उन्होंने उसका नाम हाथी रखा था। जैसे मजाक का नाम रखते हैं ना, हम अपने टीचर का भी नाम रखते हैं, पड़ोसियों का भी रखते हैं। तो उसने अपने मित्र को, उसके पीछे सब उसको हाथी बुलाते थे। तो ये उसका लक्ष्यार्थ था कि हाथी जैसा मोटा और हाथी जैसी चाल वाला हमारा मित्र आ रहा है। हम समझे हाथी आ रहा है, तो शब्दों का अर्थ तो पकड़ में आ गया, उसका लक्ष्य पकड़ में नहीं आया। तो इसी तरह शास्त्र अपने तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो उसका शब्दार्थ पकड़ेंगे, लेकिन कुछ समझ में बातें आएगी नहीं, लक्ष्यार्थ समझ में नहीं आएगा। किसको समझ में आएगा? जो उसका जानकार है। बाकी उसके 3 मित्र जानकार थे, इसको हाथी कहते हैं, हम नहीं थे। आसपास में जो लोग बैठे थे उसको भी पता नहीं था हाथी क्या। सब लोग देखने लगे, कहाँ है हाथी, कहाँ है हाथी। कोई किसी ने पूछ भी लिया, कह रहे बेटे हाथी कहाँ, हाथी देखा तुमने? नहीं नहीं अंकल, वो तो हमारी बात है, वो नहीं बताएगा, हमारी बात है। तो हम समझे चलो कोई बच्चे मजाक कर रहे होंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वो अपने आने वाले मित्र को इंगित कर रहे हैं। तो उसी तरह शास्त्र को समझना है तो सदगुरु के बगैर, चाहे कितना, शंकराचार्य ने स्वयं कहा, कितना भी विद्वान, कितना भी महान आदमी भी अपने तरीके से शास्त्र समझने का प्रयत्न न करे, वरना अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा किसी महात्मा से। और कैसे? परंपरायुक्त। हमने अपने गुरुजी से ये जाना, कौन है तुम्हारे गुरुजी? ये वाले। इसके गुरु कौन है? वो वाले। इसके गुरु कौन है? उसके कोई गुरु नहीं, उसने अपने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया। खाक मिलता है ज्ञान। जो परंपरा नारायण से नहीं चली आती, नारायणम पद्म भवम, ऐसी परंपरा प्राप्त कोई सदगुरु है तो वह सच्चा ज्ञान होता है, वो वास्तविक ज्ञान होता है। हमारे गुरु वहाँ जा रहे थे, उसको अचानक ज्ञान हो गया। अरे ऐसे अचानक ज्ञान होता है कभी? अगर नहीं, अगर किसी को हुआ है तो वो भी पूर्व जन्म का बहुत कुछ करके आया है, थोड़ा सा अटका हुआ था और किसी गुरु के द्वारा हुआ, अपने आप नहीं होगा। अपने आप तो रेयर कोई किस्सा होता है, जैसे रमण महर्षि थे, तो पूर्वाश्रम में बहुत, पूर्व जीवन में, पूर्व जन्म में बहुत कुछ करके आए होंगे, तो अपने आप को हम करते करते ज्ञान हो गया। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हमारे स्वामी जी कहते दयानंद जी महाराज कि आप पूछोगे आंख बंद करके को हम, तो जवाब क्या मिलेगा? वही बेवकूफ़ वाला, मैं कौन हूँ, वही बेवकूफ़ तुम हो। नहीं होगा। को हम कहने से क्या होगा? उसका चिंतन करने से होगा कि मैं कौन हूँ। चिंतन करो, और चिंतन का आधार क्या होगा? संसारिक ज्ञान के आधार पर चिंतन करोगे तो वो तो घूम कर फिर वही खड्डे में गिरोगे। शास्त्र के आधार पर चिंतन होना चाहिए, और शास्त्र का आधार कौन हमें बताएगा? सद्गुरु। तो इसलिए हमें अपने आप को जानने के लिए, अपने आप का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए शास्त्र और सद्गुरु की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को वास्तव में जानते होते तो हमें आवश्यकता नहीं होती। हमारा ज्ञान निश्चित होता तो, निश्चित माने संशय विपर्य रहित ज्ञान। जो हम कह रहे हैं उसमें हमारी कोई संशय ही नहीं है। अभी तो हमें बहुत सारे संशय है।
कोई पड़ोसी नया आएगा तो हम देखेंगे, अगर हमारी कल्पना के अनुकूल वो रहा तो हम कहेंगे कहाँ अच्छा पड़ोसी आ गया। फिर पता चला कि ये तो बहुत लुच्चा है, अच्छा नहीं है, संशय तो रहता है ना। अच्छा, कोई पूछेगा कौन तुम्हारा नया पड़ोसी, हाँ अच्छे आदमी लगते हैं, तभी कोई बहन आकर बताते अरे मैं जानती हूँ आपको पता नहीं है, हाँ मुझे लगता ही था, अभी तक तो कह रहे थे अच्छा है। संशय रहता ही है, हर एक विषय के बारे में हमारा संशय रहता है। तो संशय रहित, विपर्य रहित, कभी उल्टी बात उसमें आए ही नहीं, विपर्य माने उल्टी समझ, वो आए ही नहीं, विपरीत समझ न पैदा हो जाए, ऐसा निश्चित ज्ञान अगर हमारे पास है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा निश्चित ज्ञान हमें शास्त्र में से मिलेगा और वह समझाएंगे हमें सद्गुरु, इसलिए हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। जन्म से लेकर अनेक भ्रम लेकर हम पैदा हुए हैं, उस भ्रम का निराकरण, संशय विपर्य रहित निराकरण करके निश्चित ज्ञान हो जाना चाहिए। और निश्चित जो होता है ना उसी को वास्तव में ज्ञान कहते हैं। जब तक निश्चय नहीं होता तब तक वो ज्ञान नहीं कहा जाता। मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि यहाँ बैठे दूर से कोई प्राणी आ रहा है तो हमने देखा अरे घोड़ा आ रहा है, लगता है घोड़ा है, थोड़ा नज़दीक आया, नहीं ऐसा घोड़ा नहीं होता, ये तो थोड़ा हाइट पे कम है, गधा होगा, गधा लगता है, हाँ गधा है। फिर थोड़ा नज़दीक आया, नहीं इतना मोटा रुष्ट पुष्ट गधा थोड़ा ही होता है, ये तो घोड़ा ही है। फिर थोड़ा नज़दीक आया, अरे ये तो गधा ही है। अब पहचान हो गई, अब निश्चित हो गया कि घोड़ा है या गधा है। ये तो हमारे वो जो कुम्हार है ना उसने खिलाया पिलाया कर मोटा कर दिया है गधा। अब जब निश्चय हो गया तब हम कहेंगे कि हमें उस प्राणी का ज्ञान हो। ज्ञान दो प्रकार से होता है, ज्ञान के दो पहलू है, प्रकार नहीं, दो पहलू ही समझ लो, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सुबह अर्ली मैं 5 बजे ये दरवाज़ा खोलने के लिए निकलता हूँ तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा उजाला होता है। अब दूर से कोई आ रहा है तो मुझे पता चलता है कि भाई कोई आ रहा है, सामान्य ज्ञान हुआ। कौन सा? कोई प्राणी नहीं, मनुष्य आ रहा है, इसको कहेंगे सामान्य ज्ञान। वही सामान्य ज्ञान थोड़ा निश्चित हुआ, कोई मनुष्य तो है लेकिन कोई महिला है, पुरुष नहीं है, ज्ञान थोड़ा गहरा गया। अच्छा कोई महिला है लेकिन पता नहीं कौन है, अभी पहचान नहीं आ रहा है, चेहरा साफ नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा नजदीक, अरे ये तो अनुपमा जी है, हम पहचान गए, ये तो हमारे पड़ोसी अनुपमा। अब ये विशेष ज्ञान हो गया। तो उसी तरह हमारा अपना पहले सामान्य ज्ञान होगा, फिर उसमें थोड़ी स्पष्टता होगी, फिर बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, उसको कहेंगे निश्चित ज्ञान, संशय विपर्य रहित। वह नि शब्द से हमें पता चलता है। उप समीपे नि निश्चयात्मक सद। अब सद धातु है, वह क्या करता है उसके बारे में कहते हैं। सद धातु के 3 अर्थ यहाँ बताया है। अत्यंत समीपवर्ती निश्चित ज्ञान का परिणाम क्या होगा, यह सद धातु हमें बताता है। सद धातु का शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ किया है पाणिनि में व्याकरण है ना, उसमें उसका अर्थ दिया है सदलु विशरण गत्यवसाधनेषु। 3 काम करता है सद धातु। सबसे पहला करता है विशरण, दूसरा करता है गति और तीसरा करता है अवसाधन। अब इस शब्द का अर्थ समझ लो पहले, फिर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। विशरण माने ढीला करना। तो हमारा जो भ्रम है, हमारा जो अज्ञान है, जो हमें बंधन लग रहा है संसार में, अरे महाराज हमें तो संसार ही चाहिए, ये बंधन है ना, तो इस बंधन को ढीला करता है कि नहीं हम भी मुक्त हो सकते। एक गांठ जोर से एकदम टाइट हो गई है तो पहले क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ढीला करेंगे, फिर खोलेंगे ना, सीधा नहीं खोलेगा, पहले ढीला होता है। तो जो बंधन है उसको विसरणम, उसको ढीला करता है, फिर कहीं पहुंचाता है, हमें कहीं ले जाता है, ज्ञान हमें कहीं ले जाता है। और अवसाधन, अवसाधन माने मुक्त करता है, उससे हमें छुड़ाता है। यह ज्ञान कुछ विशरण, कुछ शिथिल करता है, कुछ ढीला करता है, कुछ हमें गति कराता है, कहीं ले जाता है, कहीं पहुंचाता है। और अवसाधन माने निराकरण करता है, निराश करता है उसका। किसका निराकरण करता है? अज्ञान का। अज्ञान का निराकरण करता है, कहाँ ले जाता है? आत्मा के पास, परमात्मा के पास हमें गति कराता है, मतलब हमारी आत्मगति होती है। हम कहते हैं ना, इस मार्ग पर चलने वाले को ऐसा जीवन जीना चाहिए, परमार्थ मार्ग पर चलने वाले को।
कहाँ है भाई वह पथ, रास्ता कहाँ है, कहाँ चलेंगे? कुछ स्थूल रास्ता थोड़ी है कि जिसके ऊपर हमें चलकर जाना है या साइकिल लेकर जाना है। मतलब साधना करना यही परमार्थ मार्ग है। तो गति करना माने यहाँ से वहाँ जाना, ऐसी बात नहीं है। अभी हम अपने आप को जीवात्मा मान रहे हैं, तो जीवात्मा से परमात्मा तक की जो गति है, जीवात्मा से परमात्मा होने का जो प्रोसेस है, वह गति हमें कराता है, वह मतलब वहाँ हमें पहुँचाता है। अभी तो हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? हम तो जीवात्मा है, मैं तो संसार। जीवात्मा माने क्या पता है? अपने आप को परिचिन्न मानना, उसी का नाम है जीवात्मा।